रूस की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके बेहद घातक स्मिर्च मल्टीपल लॉन्चर सिस्टम रॉकेट बरसाता दिखाई दिया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन की सेना का एक बड़ा हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो गया। साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी ध्वस्त करने का दावा किया। रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें उसके सैनिक एक इलाके में स्मिर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से हमला करते दिखाई दिए। इससे पहले रूस के सैनिक रॉकेट लॉन्चर को लेकर उस जगह पहुंचे जहां से उन्हें यूक्रेन के ठिकाने को निशाना बनाना था। वहां सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर को एक जगह तैनात किया। इसके बाद जैसे ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को टारगेट पर हमला करने के लिए पूरी तरह सेट कर लिया गया, उससे ताबड़तोड़ रॉकेट बरसा दिए गए। रूसी सेना की तरफ से दागे गए रॉकेट कुछ ही पलों में निशाने तक पहुंच गए और जैसे ही वो टारगेट से टकराए वहां धमाके होते दिखाई दिए। जिसके बाद रूस की तरफ से दावा किया गया कि स्मिर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के हमले में यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। रूस ने जिस रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन की सेना को निशाना बनाया उसे 1987 में सोवियत संघ के जमाने में तैयार किया गया था, लेकिन उसे आज भी दुनिया के खतरनाक हथियारों में शुमार किया जाता है। इसकी वजह यह है कि इस सिस्टम की मदद से एक बार में भीषण तबाही मचाने वाले 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। स्मिर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया गया हमला एक बड़े इलाके को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देता है। अपनी इसी मारक क्षमता के बल पर रूस के इस हथियार ने पूरी दुनिया में बवंडर के नाम से पहचान बनाई हुई है, क्योंकि इससे दागा गया एक रॉकेट फुटबॉल स्टेडियम के बराबर इलाके में तबाही मचा देता है, जबकि ये 120 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को निशाना बनाने की काबिलियत रखता है। स्मिर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की वार करने की ताकत की वजह से रूस ने यूक्रेन के साथ जंग में कई बार इसका इस्तेमाल किया और एक बार फिर रूस ने दावा किया कि उसने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेन के एक बड़े हथियारों के गोदाम को उड़ा दिया। उधर यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के कुछ गांवों को रूस के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया। अज़ोव सागर के किनारे मौजूद मारियोपोल शहर पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के बाद रूसी सेना डॉनबास को अपनी मुट्ठी में करने में जुटी है और इसके लिए पिछले कई दिनों से डॉनबास के अलग अलग शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने डॉनबास के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इस बीच यूक्रेन की सेना ने इसी इलाके में मौजूद 3 गांवों से रूसी फौज को पीछे धकेलने का दावा कर दिया। इसका एक वीडियो भी जेलेंस्की की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के सैनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से पुतिन की फौज पर दनादन हमला करते दिखे। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में यूक्रेन के सैनिक बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर वहां गश्त करते नजर आए, जबकि एक सैनिक एक सड़क पर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया। इस दौरान सड़क के किनारे कई जले हुए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखी। वहां एक खेत में बड़ा गड्ढा भी नजर आया जो आसमान से बम गिरने की वजह से बना हुआ था। यूक्रेन का दावा है कि कई दिनों तक चली जंग के बाद उसकी सेना ने रूसी फौज को वहां से खदेड़ दिया।